सबसे का बहुत बहुत स्वागत है कोलकाता में 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, आपके नए गाने को बहुत पसंद किया जा रहा है। एक अच्छे कॉज के लिए इस गाने को गाया गया है, आपने गाया है। और वंदे मातरम के बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है, कुछ कहना चाहेंगे? Thank you so much, Animesh. Really a pleasure and बहुत खुशी है इस बात की कि गाना पसंद किया जा रहा है जो कि हमने गाया और बनाया है. It's composed by us and sang by us. So thank you so much. I really appreciate and बड़ी खुशी है इस बात की कि जिस कॉज के लिए हमने गाना बनाया वो कॉज पे वर्क हो रहा है और लोगों को पसंद आ रहा है, दिलों तक पहुंच रहा है. बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस गाने की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस समय आपने सोचा कि इन सल्यूट करना चाहिए उन लोगों को जो इस महामारी के दौरान लगे हुए हैं सुबह शाम 24/7। तो कैसे ये शुरुआत कैसे हुई इस गाने के बारे में आपने सोचा कब? आप फर्स्ट ऑफ ऑल सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जहाँ भी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान वासियों को बहुत प्यार. और इसकी शुरुआत एक्चुअली मैं सच कहूँ तो वी हैव सम क्लोज फ्रेंड्स इन आवर एरिया जो कि पुलिस में हैं. कुछ लोग हैं जो हमारे बहुत खास दोस्तों में से हैं और पुलिस वाले हैं. अक्रॉस द कंट्री मतलब शहर में भी हैं, एरिया में भी हैं, और जहाँ हम लोग आर्टिस्ट हैं, जहाँ हम लोग ट्रैवल करते हैं. हमने कई सारे शोज किए हैं ऑल ओवर इंडिया फॉर द इंडियन गवर्नमेंट. हमारे प्रशासन के लिए कई बार हम लोग को, आर्मी के लिए कई बार हम लोगों ने शोज किए हैं. तो फोन पे बात हो रही थी सभी लोगों से एंड आई गॉट टू नो कि यार एक्चुअल में सच्चाई ये है कि हम अपने घरों में बैठे हैं और नहीं देख पा रहे हैं बाहर का क्या माहौल है और बाहर किस तरह की मुश्किलों से जूझ रहे हैं हमारे ऑल द फ्रंटलाइन वॉरियर्स. इसमें पुलिस आ गई, इसमें नर्सेज आ गए, डॉक्टर्स आ गए, स्वीपर्स आ गए, क्लीनर्स आ गए. कि हम अपने घर में से अगर बाहर निकलते हैं किसी बहुत ही जरूरी काम से, मानो कोई दवा खरीदनी है या कोई ग्रोसरी खरीदनी है घर के लिए, तो हम 10 बार आके सामान को धोते हैं, खुद नहाते हैं. इतना डर है, इतना सब कुछ है. और वो लोग एक तरह से अगर आपको ब्रेड भी खरीदने जाना है ना तो वो जान को जोखिम में डालकर आप ब्रेड लेकर आ रहे हो. सो ऑल दीज फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो लगे हुए हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, मतलब दे आल्सो हैव फैमिलीज, दे आल्सो हैव वाइफ, चिल्ड्रंस, ब्रदर, सिस्टर, मदर. हमने ऑनेस्टली इसको सोचा और हमने ऑनेस्टली इस पे गहरा चिंतन किया कि यार ये कितनी बड़ी बात है कि इनके भी घर में फैमिली है, जैसे हमारी फैमिलीज है. हम घर से बाहर निकलने में डरते हैं क्योंकि ये बीमारी और ये पैंडेमिक कुछ ऐसा है कि आप अपने आप को पहले सुरक्षित करेंगे तभी औरों को बचा पाएंगे. बिल्कुल ठीक है. तो बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट था वो लाइफ का, जब ये आइडिया आया दिमाग में. और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम कुछ एक ऐसा ट्रिब्यूट, because we are artists and we are musicians, so being a musician and artist, what we can give to our audience and what we can give to our frontline warriors, that's the best thing that like which we can do for our frontline warriors. तो हमने यही सोचा और यही सोचकर ये आइडिया आया. और हमारे राइटर जो है इस गाने में कलीम शेख, मिस्टर कलीम शेख, who lives in Dubai. he is in Indian origin, बस 25-30 सालों से दुबई में ही है. वो राइटर है हमारे गाने की. तो उनसे डिस्कस किया, ऐसा आइडिया है भाई. Then he come up with beautiful lines and we come up with a beautiful composition और फिर गाना आपके सामने. बिल्कुल, हम बातें कर रहे हैं इस वक्त वंदे मातरम, एक सलाम योद्धाओं को. बिल्कुल, बहुत ही अच्छा ये गाना है और अच्छे कॉज के लिए भी इस गाने को गाया गया, क्योंकि जो मनी जो इससे होगी, कलेक्ट होगी, उसे डोनेट किया जाएगा आई लव मुंबई फाउंडेशन के लिए. इसके बारे में सर. Yes, and I wanted to tell you and inform all the audiences जो भी लोग सुन रहे हैं कि हमारे इस गाने को we are very thankful कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने इस गाने को ट्वीट किया है. आई एम श्योर आपको पता है, शायद नहीं पता है, कि बहुत बड़ी बात है वो. डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हमारे गाने को ट्वीट किया है and he shared on Facebook as well and he praised the song. So we are really glad and thankful कि गाना अप्रिशिएट हो रहा है. और जो हमारा मकसद था, क्योंकि ये एक आपके दिल से किया हुआ चीज है कि जो एकदम इट्स नॉट फॉर एनीथिंग एल्स बट यस फॉर ऑल द फ्रंटलाइन वॉरियर्स. उन्हीं को ये स्पेशल हमारी तरफ से एक सलाम है उनकी हिम्मत को, क्योंकि वी गेट टू सी एवरी डे. अभी आज की या कल की या परसों की भी बात करूंगा, सो इन माय एरिया देयर आर लाइक 10 to 12
policemen who are infected by the COVID-19. So they are not thinking about themselves; they're thinking about us. And we are locked down in our house, and we are getting paranoid and anxious कि कब खुलेगा lockdown, कब हम बाहर जाएंगे. You know, it's a very difficult thing to do. जिस एरिया में हम रहते हैं उस लोखंडवाला का एरिया है, तो हमारे यहाँ ओशीवरा पुलिस स्टेशन लगता है हमारे एरिया में. ओशीवरा पुलिस स्टेशन के 12 कांस्टेबल इन्फेक्टेड हैं कोविड से. एंड आप सोचिए कि मतलब and in fact a really close friend of mine, he just passed away. He was in the forces. I won't take the name, but he was quite young and he passed away because of COVID-19. तो आई थिंक वो इमोशन था एक दिल के अंदर. जब एक आर्टिस्ट एक इमोशन के साथ गाना बनाता है तो आई थिंक वो गाना लोगों के दिल तक पहुंचता है, जैसा कि हो रहा है. आप हमने कमेंट पढ़े. आई वाज रीडिंग द कमेंट यस्टरडे, आई वाज क्राइंग. और अगर हमारे इस गाने से, अगर मैं बोलूंगा ज्यादा नहीं, अगर 100 लोगों को भी इस गाने का इमोशन समझ में आया और हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए दिल में उनके वो जज्बा आया, एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट दे आर डूइंग फॉर अस, सो विल बी रियली ग्लैड. एंड हमें लगेगा कि हम हमारे मकसद में कामयाब हुए. दैट्स आवर एक्चुअल सक्सेस. We don't want the million and billion views on the song, पर हमारी तरफ से जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है. बिल्कुल शारिब तोशी, मैं बधाई देना चाहूंगा. गाने पसंद आ रहे हैं लोगों को और लोग हमेशा इस गाने को सुन रहे हैं और ये बिल्कुल मिलियन तक जरूर जाएगा. वैसे मुझे आप ये बताइए, इस गाने को भी हम सुनेंगे थोड़ी देर में, आपसे सुनना चाहेंगे हम, लेकिन मैं जानना चाहूंगा लॉकडाउन का ये वक्त चल रहा है, अगर हम थोड़ी सी बातें करें लॉकडाउन के दौरान आप दोनों ने अपने अंदर से कुछ नई क्वालिटीज निकालने की कोशिश की कुछ, अगर लॉकडाउन की बातें करें? नई क्वालिटीज यार, मुझे नहीं मालूम था कि मैं घर में बहुत अच्छे बर्तन धो सकता हूँ. क्या बात. तो ये मुझे पता लगा कि मैं अच्छे बर्तन धोता हूँ. जब मैं बर्तन धोता हूँ तो मुझे तारीफ मिली फ्रॉम माय वाइफ. शी सेज कि आप तो बहुत अच्छा काम करते हो. एंड बाकी जो घर के काम है, सी इस टाइम में यार हमें हेल्प करना है, बिकॉज किसी के घर पे कोई भी मतलब सर्विसेज नहीं है, कोई भी डोमेस्टिक हेल्प नहीं है. तो सेल्फ मेड होके सब कुछ करना है. आप ही अपने घर में मेड है, आप ही सब कुछ है. तो सबको मिलजुल के करना है. इट्स नॉट दैट कि घर की औरतें करें और घर के आदमी कुछ ना करें और वो सिर्फ खाना खाएं या ऑर्डर चलाएं. तो ऐसा नहीं मानना है. तो चीजें हम लोग कर रहे हैं. मैं बर्तन धोता हूँ और पोछा भी लगाता हूँ घर में. सबकी एक जैसी हाल है. ओके सर, तो मुझे बताइए अब लॉकडाउन जब खुल जाएगा, धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल होगा, आपको क्या लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री की बातें करें, क्या क्या बदल जाएगा? आपको कुछ ऐसा आपकी क्या टेक है इसके बारे में? मुझे लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी कुछ ऑलरेडी बदल गया है. मतलब डिजिटल तो काफी टाइम से आप देख ही रहे हैं कि म्यूजिक बहुत ज्यादा डिजिटल हो गया है. एवरीथिंग इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. अभी इनफैक्ट we are getting offers to do shows on like digital, like आधे घंटे का पौने घंटे का परफॉर्मेंस अगर आपको कराना है. हमें ऑलरेडी ऐसे कॉल्स आ रहे हैं. एंड मतलब म्यूजिक जो है वो इंडिपेंडेंट काफी टाइम से एक अपना जगह बना लिया है. इंडिपेंडेंट म्यूजिक ने, जहां तक शोज और कॉन्सर्ट की बात करें, आई डोंट थिंक सो कि आने वाले पूरे साल भी ऐसा कुछ होने वाला है. बिकॉज कोई भी ऐसी जगह के जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है और हमारा काम का ताल्लुक सीधा भीड़ से है. बिल्कुल. मैं भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करूंगा कि आगे आने वाले टाइम में जब तक कोई ऐसा वैक्सीनेशन या कोई ऐसी चीज हमारे हाथ नहीं लग जाती है कि हम अपने देशवासियों को सुरक्षित रख सकें, तब तक तो आई डोंट थिंक सो कुछ भी पॉसिबल होगा. बिल्कुल सही कहा है शारिब. आपको जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त देख रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेज आएगा? क्योंकि कोलकाता की अगर हम बातें करें तो धीरे धीरे करके सभी दुकानें जो है वो खुल रही हैं, खतरा लेकिन अभी तक टला नहीं है. तो आप दोनों उन सभी से क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खोलना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ आवर इकोनॉमी. हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अभी दाव पे लग चुकी है. तो लॉकडाउन तो खुलना बहुत जरूरी है और खुल जाना चाहिए. पर हाँ, लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि बीमारी चली गई है. सो वी हैव टू बी रियली केयरफुल आफ्टर लॉकडाउन इज ओवर. हमारा असली एग्जाम, हमारा असली इम्तिहान लॉकडाउन खुलने के बाद का है. जब आप मजबूर हैं, आपके ऊपर एक पाबंदी लगा दी गई है, तो आप उस चीज का पालन कर रहे हैं. पर जब पाबंदी हट जाएगी तब हम कितने रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं, तब ये चीज पता चलेगी. तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द माय को सिटीजन ऑफ माय कंट्री कि प्लीज लॉकडाउन खुलने के बाद भी अपना और औरों का पूरा ख्याल रखें.
सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना बहुत जरूरी है. That is the only vaccination we have right now, to keep the social distance and keep ourselves safe and अपने घर वालों को और अपने घर को सुरक्षित रखने का यही एक तरीका है अभी फिलहाल. तो बिल्कुल सही कहा। तो जाते जाते, जिससे पहले कि हम गाने सुने, आप कुछ कहते जाएं वंदे मातरम सुनने के पहले, अगर आप कुछ कहते जाएं अपने फैन से। यार ये सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त कोई इसके अलावा कोई मैसेज ही नहीं है कि लोग सुरक्षित रहें, लोग जिंदा रहें। यार बहुत ज्यादा ही देश एक बहुत बड़े खतरे से जूझ रहा है और बहुत ही बुरा हाल है। मतलब मैं तो थोड़ा इमोशनल टाइप का आदमी हूँ, मैं कुछ सब देखता हूँ तो मैं रो पड़ता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ है कि देश बहुत बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है। बस यही है कि जहाँ भी लोग हैं, इट्स मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के समझना पड़ेगा उस चीज को, चाहे वो एजुकेटेड है, चाहे वो छोटे गांव की बात करें, हम छोटे कस्बों की बात करें, हम छोटे छोटी जगहों पे जहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पर सुविधाएं नहीं है, जहाँ पर वो चीज अवेलेबल नहीं है जो आपको और हमें अवेलेबल है। तो उन लोगों को भी एक सीधी भाषा में ये मैसेज संदेश पहुंच जाए कि यार अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बस भीड़ में ना जाएं, और अगर जाना पड़ रहा है किसी मजबूरी के तहत तो मास्क से अपने आप को कवर करें, ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। किसी भी चीज को अगर आप हाथ से छूते हैं तो मेक श्योर करें कि आप उसके बाद अपने हाथ धो लें, चाहे वो नोट हो, चाहे वो कोई बाजार की सब्जी हो, चाहे वो कोई फ्रूट हो, बिकॉज यू नेवर नो कि वो वायरस कहाँ कब किस चीज पर है और कब वो आपको लगेगा आगे। तो बस यही मैसेज है कि बेसिक 2-3 चीजें उसका ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। बिल्कुल बिल्कुल, और रिस्पेक्ट करते रहे कोरोना वॉरियर्स को, जिस तरह से वे 24 घंटे हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें हमें हम सही रहे, हमारे हेल्थ कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके लिए लगे हुए हैं, जिसके कारण डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ से पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी, सभी को आप दोनों ने मिलकर और आपकी पूर्व ने जिससे सैल्यूट कहा है अपने गाने वंदे मातरम में। एक चीज और बहुत बड़ी समझ आई है इस पैंडेमिक के दौरान भी, मैं पर्सनली ऐड करना चाहूंगा कि हमें जितना भी हो सके अपनी लाइफ में, जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, जब चीजें बेहतर हो जाएंगी, जितना हो सके जो भी लोग चैरिटी करते हैं, मैं बोलूंगा एंड आई वुड रिक्वेस्ट देम कि जितना हो सके हॉस्पिटल्स, बिल्कुल हॉस्पिटल्स बनाने के लिए चैरिटी जितनी हो सके हमारी कंट्री से वो होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ने हमें ये सिखा दिया कि हम चैरिटी यहाँ वहाँ करते हैं, काफी सारी चीजों में करते हैं अच्छे कामों के लिए, पर हॉस्पिटल्स के लिए जितनी ज्यादा हो सके चैरिटी होनी चाहिए हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और हमारी कंट्री का मेडिकल रिसोर्सेज बहुत अच्छा है, और बेहतर होना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि अगर हम सब एक साथ मिलके इस रास्ते पे काम करेंगे तो और बेहतर होगा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम सुनना चाहेंगे, प्लीज हमें सुना दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए वंदे मातरम, एक सलाम योद्धाओं को। बिल्कुल। रास्ते मुश्किल हो कोई गम नहीं, हौसला अपना भी कोई कम नहीं। हाँ रास्ते मुश्किल हो कोई गम नहीं, हौसला अपना भी कोई कम नहीं। जो जिद पे अड़ जावा तो कुछ भी कर जावा, वतन पे मर जावा। यही अपनी जमीन यही अपना धर्म, बस वंदे 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 मातरम। अपनी जमीन यही अपना धर्म, वंदे मातरम। अपनी जमीन यही अपना धर्म, बस वंदे 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 मातरम। अपनी जमीन यही अपना धर्म, वंदे मातरम। क्या बात है। थैंक यू सो मच हरीफ, थैंक यू सो मच तोशी हमारे साथ बातें करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। वेल सच बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ वंदे मातरम पर ही फोकस करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। आने वाले दिनों में और भी सेम टू यू और भी बातें होती रहेगी आने वाले दिनों में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सो मच।